पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। भाई आज ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनकर आप भी जो ये प्यार प्रेम के चौंचले हैं इन पर से जो है विश्वास जो उठ जाएगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। हरियाणा के गुरुग्राम से एक खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को पहले घर बुलाया और फिर पति के साथ मिलकर जो है उसकी हत्या कर दी। और न सिर्फ हत्या की बल्कि हत्या करने के बाद उसको बोरे में डालकर एक नहर में फेंक दिया। बिल्कुल सही आप सुन रहे हो, गुरुग्राम के सेक्टर 10 की ये खबर है, जहां पर एक 38 वर्षीय व्यक्ति, पुष्पेंद्र नाम का व्यक्ति नीलम नाम की एक महिला के संपर्क में आया। दोनों ही फैक्ट्री में काम करते थे। मूल रूप से दोनों ही यूपी के रहने वाले हैं। फैक्ट्री में दोनों काम करने के दौरान दोनों में बातचीत होती है, प्रेम प्रसंग बढ़ता है और दोनों मिलते हैं। इस बात की भनक नीलम के पति रामनिवास को लग जाती है। 34 वर्षीय रामनिवास को जब इस बात की भनक लगती है तो वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुष्पेंद्र को घर बुलाने की साजिश रचता है और पत्नी भी इस साजिश में पति का साथ देती है। 8 जून को जब नीलम पुष्पेंद्र से मिली तो उन्होंने पुष्पेंद्र को अपने घर बुलाया। रात के करीब 2 बजे पुष्पेंद्र, जैसा कि नीलम ने कहा था, कमरे पर आता है और जैसे ही पुष्पेंद्र कमरे पर आता है तो दोनों पति पत्नी कपड़े से मुंह दबाकर पुष्पेंद्र की हत्या कर देते हैं। और रात के ही समय रामनिवास पुष्पेंद्र की लाश को बोरे में भरकर एक नहर जो गुड़गांव से होकर निकलती है, थानकोट ऐसा कुछ नाम है, वहां पर जो है धनकोट नहर में फेंक देते हैं। और वहां से जो है फेंकने के बाद कमरे पे नहीं आते, अगली ही सुबह वो कमरा भी चेंज कर देते हैं किराए का जिस पर वो रहते थे, और किराए के एक दूसरे कमरे में रहने लगते हैं। लेकिन सुबह 10 जून को 9 तारीख की रात को पुष्पेंद्र की हत्या करने के बाद जैसे उसकी लाश जो है नहर में फेंकी जाती है, धनकोट नहर में, तो 10 बजे सुबह कर्मचारी 10 जून को 10 या 9:30 के पास जब कर्मचारी सफाई कर रहे थे नहर की, तो जाल बिछाया हुआ था कचरा साफ करने के लिए, और एक कट्टा आकर जो है जाल में फंसता है, कट्टा या बोरा बोल सकते हो, और कर्मचारी फावड़े से उसको हटाने की कोशिश करते हैं तो वो बोरा खुल जाता है और लाश है जो पुष्पेंद्र की वो बाहर आ जाती है। इसकी शिकायत वो पुलिस थाने में देते हैं। पास का जो नजदीकी पुलिस थाना है वहां से पुलिस अधिकारी आते हैं, एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंचती है। मोह का इतना बुरा हाल हो चुका था कि शव को पहचाना नहीं जा सकता था। हाथ पर गुदे हुए PKVY नाम के लेटर से जो है पहचान होती है। और 10 तारीख को ही एक सूचना शिकायत पुलिस को मिलती है गुमशुदगी की। उस आधार पर फेस से तो पहचान नहीं करते परिवार वाले, लेकिन जो हाथ पर गुदा हुआ लेटर था उससे पुष्पेंद्र की पहचान करते हैं। और सेक्टर 10 निवासी पुष्पेंद्र, जो मूल रूप से फर्रुखाबाद का निवासी है, उसके रूप में पहचान होती है। और फिर 24 घंटे के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी गुड़गांव पुलिस जो है सुलझा लेती है, जिसमें कॉल डिटेल से पता लगता है कि नीलम नाम की एक महिला और पुष्पेंद्र की लास्ट में बात हुई है। उसके बाद जो है पूरा घटनाक्रम जो है सामने आता है, और जिसमें पता ये चलता है कि प्रेमिका ने प्रेमी को साजिश के तहत घर बुलाया, उसके बाद पति के साथ मिलकर हत्या की। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने का काम भी किया और वहां से फिर कमरा छोड़कर फरार हो गए। तो इस प्रकार की जब जो है खबरें आएंगी, इस प्रकार से प्रेम प्रसंग चलेगा और कब किसकी मौत हो जाए, मतलब इस तरह की घटना आने के बाद क्या कोई आपस में विश्वास कर पाएगा? क्या इस तरह से रिश्ते बनाना ठीक है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि आज किस पर तो विश्वास करें, कितना विश्वास करें। क्या किसी प्रेमिका पर प्रेमी विश्वास कर सकता है? क्या प्रेमी पर प्रेमिका विश्वास कर सकती है? क्या पत्नी पर पति विश्वास कर सकता है? क्या पति पर पत्नी विश्वास कर सकती है? आखिर आज रिश्ते कहाँ जा रहे हैं? तो मुझे दीजिए इजाजत। मैं मेनका देसवाल, आप देख रहे पब्लिक मीडिया है।